आम की गुठली, जो कि उसमें से निकला हुआ छोटा सा पौधा है, नाकू है छोटा सा। एक्चुअली मेरे फादर साहब हरिद्वार गए थे, वहाँ से गंगा किनारे के मीठे पेड़ के आम लेकर आए थे, और मैं अपनी जर्नी में थी। तो मुझे लगा अरे माँ गंगा के किनारे के आम है, बड़े पवित्र है भाई। आता है, भाव आता है, वो आपकी आस्था जुड़ी है तो वो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो मैंने वो जो प्लास होता है ना, बिजली के तार छीलने वाला वो ले लेके मैंने सारी गुठलियां अंदर से निकाली, चार पांच, और मैंने इनको मिट्टी के घड़ों में लगाया। ये मिट्टी के घड़े में ही लगा हुआ है, मैं स्क्रीन पे ये फोटो लगा दूंगी आपके, आप इसे देख पाएंगे। तो वो जब जर्मिनेट होना शुरू हुआ तो एक छोटा सा नाकू निकल के आया। मैंने बोला ये मैं हूं, ये मेरा इनर चाइल्ड है, दिस इज माई इनर चाइल्ड हीलिंग मोडालिटी। कि अब जैसे जैसे ये ग्रो होगा ना, वैसे वैसे मैं ग्रो होंगी, क्योंकि मेरे अंदर उतावलापन था। आपके उतावलेपन में चीजें नहीं होंगी, चीजें सहज भाव से होंगी। अब ये जो बीज था, ये सहज भाव में जमीन के अंदर गया, फिर इसकी जड़ें आई, फिर ऊपर ये जर्मिनेट हुआ। अब ये आराम आराम से बड़ा होगा, सहजता के साथ। आपके अधैर्य हो जाने से, आपके अधीर हो जाने से चीजें नहीं हो जाएंगी। कुछ लोगों में बड़ा उतावलापन होता है, पिछले 10 साल से डिप्रेशन में है, 15 साल से डिप्रेशन में है, अब उनको अचानक से हील होना है कि कोई एक कोर्स ले लें, कोई एक मेडिटेशन ले लें, कोई एक 1-to-1 सेशन ले लें, और जी हमको तो 2 महीने में ठीक होना है, हमको तो 4 महीने में ठीक होना है। भाई जब तुम बीमार होने की अवधि निश्चित नहीं कर सकते, तो तुम ठीक होने की अवधि कैसे निश्चित कर सकते हो? फिर उसके बाद ये इतना सा हुआ। ये मिट्टी वो जो मटका होता है ना हमारे घरों में, उसको तोड़ फोड़ के, हथौड़े से तोड़ तोड़ के मैंने वो राउंड राउंड शेप निकाली थी। ठीक है, गांव का परिवेश है, यहाँ पे इतने गमले बमले, शहरों के किनारे तो मिल जाते हैं, गांवों में ऐसा मिलता नहीं है। इसके बाद राइटिंग थेरेपी, ये भी मैं अलग से दिखाऊंगी कि मैंने बहुत चीज़ें लिखी हैं अपनी। हाँ, फिर ये इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा। मैं हर रोज़ इसे देखती थी। फिर ये इतना बड़ा हुआ, ये मैंने इसी कमरे के उस कॉर्नर में रखा हुआ था। एक्चुअली बंदर बहुत आया करते थे, और मुझे डर लगता, हाय जैसे तोते में जान थी। किसी सीरियल में, बचपन में कोई सीरियल देखते थे ना, कि एक बहुत बड़ा जिन था, राक्षस था, वो तोते में अपनी जान रखता था। तो ऐसे ही ना, क्योंकि मैंने अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट इसमें किया था कि भाई मैं ये हूं, मैं आराम आराम से मेरी ग्रोथ होगी, आराम आराम से मेरा एक नया पत्ता आएगा, यानी आराम आराम से एक नई विजडम ऐड होगी, आराम आराम से मेरी ऊर्जा बदलेगी, आराम आराम से मेरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा। क्योंकि जब आप बहुत एंजाइटी में हैं, आप बहुत डर में हैं, इमोशनली बहुत अकेले फील कर रहे हैं, आप अबेंडेंड फील कर रहे हैं, आप किसी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला जाता है, पैनिक मोड में रहता है, वो लगातार डरा होगा। तो आपके अंदर की सहजता चली जाती है, आपको अचानक से सब कुछ करने का भाव रहता है। लेकिन जीवन का स्वरूप ऐसा नहीं है। द नेचर ऑफ लाइफ इज नॉट लाइक दिस, कभी नहीं होगा ऐसा। तो इस पेड़ का जब भी कोई एक पत्ता आ रहा होता था, आई यूज टू टॉक टू दिस ट्री। ठीक है, अपनी लाइफ प्रॉब्लम के बारे में मुझे लगता था कि ये मेरा हीलर है, मेरा इनर चाइल्ड है। तो ऐसे ये बड़ा हुआ। ये 3 साल की जर्नी है, 3 साल लगे इसको बड़ा होने में। ठीक है, और इन तीनों साल मैं बहुत एक्सटेंसिवली लिख रही थी। मैं स्क्रीन पे अभी फोटो लगाऊंगी, मैं आपको अपनी लिखावट की चीज़ें दिखाती हूँ। हाँ, जैसे कि ये है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है जब आप अपने भीतर से, अपने आप से भर जाएं। आप अपने भीतर हैं, आपके भीतर किसी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपके भीतर किसी की कुंठा नहीं है, आपके भीतर किसी की चाहत नहीं है, आपके भीतर कोई अकेलेपन का भाव नहीं है, आपके अंदर गुस्सा नहीं है किसी के लिए, आप किसी की एक्सेप्टेंस नहीं पाना चाहते हैं, आप किसी की वैलिडेशन नहीं पाना चाहते हैं, आप अपने भीतर खुद हैं और खुश हैं। दैट इज सॉलिट्यूड। ये 2021 में लिखा था मैंने, तो वहीं की ये डेट है, पेंसिल से ऐसे हार्ट बनाया था। स्क्रीन पे मैं लगाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। एक ये है, ये मेरे 2020 का फोटो है। एक्चुअली आई शुड से थैंक्स टू गूगल फोटोज, मैंने कभी इनको ऐसे संभाल के नहीं रखा। लेकिन जब मैं इस हीलिंग जर्नी में आई और अब लोगों के साथ मेरे सेशंस हुए, बहुत सारी सिचुएशन डिस्कस हुई, तो मैंने भी देखा कि हाँ मेरी जर्नी में ये सब रहा है। और खुदान खासा गूगल फोटोज सेव थे, फ़ोन तो मैं 1-2 बार चेंज कर चुकी हूँ। तो और मैं, जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं ना, आप उस लो फेज में होते हैं, तो मैं
इंस्टाग्राम पे तो 2-4 दिन के लिए आई थी, वहां से गायब। फेसबुक पे कॉलेज की शुरुआत में आई थी, वहां से अकाउंट डीएक्टिवेट रहता था, मेरा व्हाट्सएप डीएक्टिवेट रहता था, मेरा फोन स्विच ऑफ रहता था। मैं दुनिया को फेस ही नहीं करना चाहती थी। मेरे घर में रिश्तेदार भी आए तो मैं मिलना नहीं चाहूंगी, मुझे मैंने पेरेंट्स को बोला बोल देना मैं हूं नहीं, या मैं पढ़ रही हूँ या पेपर देने गई हूँ। क्योंकि आपके अंदर ना इतना खालीपन होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना जमीन की 600 फीट नीचे गड़ा होता है कि आप किसी को फेस ही नहीं करना चाहते। पता नहीं क्या हीन भाव आ जाता है आपके अंदर। तो ये मैंने बोला कि सीड है, और सीड से ही हमारा पेड़ बनता है। मतलब पेड़ों के साथ मेरा खास लगाव है। अभी भी मैं जब लोगों को मेडिटेशन कराती हूँ और मैं उनको राइटिंग के लिए काम देती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, मैं सहज हो रही हूँ, और मैं एक हरे भरे पेड़ जैसी हूँ। एक ऐसा पेड़ जिसकी जो जड़ें हैं वो हजारों मीटर दूर तक फैली हुई हैं। इतना स्थिर है वो पेड़ अपने आप में, वो इतना मजबूत है वो पेड़ अपने आप में। वो आप हैं, यानी आप इतने ग्राउंडेड हैं अपने आप में। पेड़ों का बहुत महत्व रहा है मेरी जर्नी में।